गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मौल्लमा नसीम फ़ातिमा। इजी लर्निंग क्लास स्टार 1 में आपका खैर मक़दम करती हूं। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है जो आपको इंग्लिश पढ़ने और लिखने के काम आएगी। बग़ैर टेंशन के, बिना ट्यूशन के सीखिए और सिखाइए। बेसिक सिखाना मेरा मकसद है। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब, जिसमें मैं आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट की आवाज़ें सिखाने वाले 3 चार्ट समझाऊंगी, जिससे आप बड़ी आसानी से बुक पढ़ना, मैसेज पढ़ना, लिखना सीख जाएंगे। सबसे पहले 1 साउंड वाले अल्फ़ाबेट, उसके बाद 2 या 2 से ज़्यादा साउंड वाले अल्फ़ाबेट्स, 3 2 अल्फ़ाबेट जोड़कर एक साउंड बनने वाले अल्फ़ाबेट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक से ज़्यादा निकलने वाले अल्फ़ाबेट, तो ये है ए। तो प्यारे व्यूवर्स, ये है ए। ए की आवाज़ निकलती है ए। ए की आवाज़ ए को ए नहीं पढ़ते वक्त वर्ड में इसको आ ए, इस तरीक़े से किसी वर्ड में अ निकलेगी, किसी वर्ड में इसकी आवाज़ आ निकलेगी, किसी वर्ड में इसकी आवाज़ ए निकलेगी, किसी वर्ड में इस तरीक़े से ये 3 आवाज़ें उसके निकलते हैं, अ आ ए। तो हमने यहाँ पर मराठी में भी आपको बताने की कोशिश की है। इंग्लिश ऐसी है कि एकदम एग्जैक्ट इसकी आवाज़ें तो नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि आप कम से कम इंग्लिश बुक और वर्ड पढ़ तो सकें, लिख तो सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सी की आवाज़ क निकलती है। सी की आवाज़, सी को सी नहीं, इसको सिर्फ इसका नाम है सी, लेकिन इसकी आवाज़ होती है क और स। इसकी आवाज़ होती है क और स। सी को जब वर्ड में इस्तेमाल करते हैं तो इसको सी नहीं पढ़ते, सी इसका नाम है, और इसकी आवाज़ होती है क और स, क और स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डी की आवाज़, इसका नाम डी है, ये अल्फ़ाबेट का नाम डी है, लेकिन इसको जब पढ़ते हैं तो इसकी आवाज़ निकलती है ड और द और ड़। देखिए, डी की वर्ड में 3 आवाज़ें निकलती है। कभी वर्ड में इसकी आवाज़ ड निकलेगी, कभी इसकी आवाज़ द निकलेगी, कभी इसकी आवाज़ ड निकलेगी। इस तरीक़े से डी की आवाज़ ड, द और ड, ये 3 आवाज़ें इसकी निकलती हैं। चलिए चलते हैं ई की जानिब। ये है ई, ये है अल्फ़ाबेट ई। इसका नाम है ई, जिस तरह आपका नाम है उसी तरीक़े से ये अल्फ़ाबेट है, इसका नाम ई है। लेकिन इसको पढ़ते क्या हैं, इसकी आवाज़ होती है ई और ए। इसको ई और ए पढ़ते हैं, पढ़ते वक्त इसकी आवाज़ ई और ए 2 निकलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी की जानिब। ये है जी, इसका नाम है जी, अल्फ़ाबेट जी। जी को जी नहीं पढ़ते, वर्ड में जब इसको पढ़ते हैं तो इसकी आवाज़ ग हो जाती है, या फिर वर्ड के मुताबिक ज हो जाती है। कभी ग होती है और कभी ज होती है। तो इस तरीक़े से जी की 2 आवाज़ें होती हैं, ग और ज। ये प्यारे व्यूवर्स, ये याद रखिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं आई की जानिब। ये है आई, इसका नाम है आई, अल्फ़ाबेट आई। आई की आवाज़ ई निकलती है, और आई की जैसा आई है वैसे आई भी निकलती है, और कभी एक ज़बर की भी आवाज़ निकलती है। तो इस तरह आई की 3 आवाज़ें निकलती हैं, ई आई अ, ई आई अ। हमने मराठी में भी उसमें लिखे हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। आप चाहे किसी भी मीडियम के हों, इसकी आवाज़ें सीख जाएं।
आई की आवाज़ आई की आवाज़ ई और आई की आवाज़ अ। ये 3 आवाज़ें आई की निकलती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टी की जानिब। ये है टी, ये है टी। टी की 2 आवाज़ें निकलती हैं। देखिए ये है टी, टी ये अल्फ़ाबेट है टी, लेकिन इसको पढ़ते हैं कभी ट कभी त, ट और त। तो अल्फ़ाबेट टी की आवाज़ें वर्ड में ट और त निकलती हैं, इसे याद रखिए ट और त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है यू। यू की आवाज़ें भी 3 निकलती हैं। ये अल्फ़ाबेट है यू, तो इसकी आवाज़ यू भी निकलती है। कभी वर्ड के मुताबिक यू निकलती है, कभी वर्ड के मुताबिक ऊ निकलती है, कभी वर्ड के मुताबिक अ निकलती है, कभी वर्ड के मुताबिक यू अ ऊ। और यहाँ पर हमने यू लिखना था, नहीं लिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाई की जानिब। ये है अल्फ़ाबेट वाई। जब हम वर्ड में इसको लिखते पढ़ते हैं तो इसे वाई नहीं पढ़ते, इसे बोलते हैं वाई। लिखते वक्त इसे बोलते हैं वाई, लेकिन पढ़ते वक्त इसकी आवाज़ कभी ई निकलती है, कभी ए निकलती है और कभी य निकलती है। इस तरीक़े से वाई की 3 आवाज़ें हैं, ई, ए और य। अगर वर्ड शुरू होता है वाई से तो इसकी आवाज़ य हो जाएगी। अगर ये वर्ड के एकदम आखिरी में आएगा तो इसकी आवाज़ ई निकलेगी, और कभी कभी ये ए की आवाज़ भी देती है, ये वाई। तो इस तरीक़े से वाई की आवाज़ ई और य। तो ये है पहला चार्ट, जिसमें ऐसे अल्फ़ाबेट हैं कि जिसके एक से ज़्यादा साउंड निकलते हैं। तो ये है ए सी डी ई जी आई टी यू वाई। तो व्यूअर्स इसे अच्छे से देखिए और इसे याद रखिए। अगर आपको ये आवाज़ें याद हो जाती हैं तो फिर आप आधी इंग्लिश तो यहाँ पर सीख चुके, क्योंकि ये इतने इसके तलफ़ुज़, इसके साउंड इतने आपको अगर याद हो गए तो फिर आप तो जीत गए समझो। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चार्ट की जानिब, जो कि आपको सिर्फ एक अल्फ़ाबेट और उसकी आवाज़ भी एक ऐसा है। तो देखिए ये अल्फ़ाबेट भी जो है उसकी आवाज़ भी एक ही है, एक अल्फ़ाबेट एक आवाज़। तो ऐसे हैं ये चार्ट को ध्यान से देखिए और चलिए इसको फिर बारीकी से पढ़ते हैं। बी अल्फ़ाबेट का नाम है बी, लेकिन इसको पढ़ते टाइम पढ़ते हैं ब ब ब। एफ़ अल्फ़ाबेट एफ़, लेकिन पढ़ते वक्त इसको पढ़ते हैं फ फ फ। यह है अल्फ़ाबेट एच, इसका नाम है एच, लेकिन इसको पढ़ते हैं ह ह ह। अल्फ़ाबेट एच की आवाज़ निकलती है ह। यह है अल्फ़ाबेट जे अल्फ़ाबेट जे, इसका नाम है जे, लेकिन इसकी आवाज़ निकलती है ज ज ज। इसके बाद है अल्फ़ाबेट के, इसका नाम है के, लेकिन इसकी आवाज़ होती है क, इसकी आवाज़ होती है क क क। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है अल्फ़ाबेट एल, एल की आवाज़ ल ल ल। उसके बाद ये है अल्फ़ाबेट एम, अल्फ़ाबेट एम, इसका नाम है एम, लेकिन इसको पढ़ते वक्त इसको पढ़ते हैं म, इसको पढ़ते हैं म म म। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है अल्फ़ाबेट एन, लेकिन इसको पढ़ते वक्त इसकी आवाज़ निकलती है न न न न न। देखिए एक साउंड वाले अल्फ़ाबेट्स हैं ये सब। ओ ओ
ये है अल्फ़ाबेट ओ और इसकी आवाज़ भी निकलती है ओ ओ। तो प्यारे व्यूअर्स, आप ये अल्फ़ाबेट्स को याद रखिए, ये बहुत आसान है, इनकी आवाज़ एक ही है, सिर्फ इनकी आवाज़ को आप याद रखिए और आवाज़ को, ये एक आवाज़ को दूसरी आवाज़ जोड़िए और पढ़ना शुरू कीजिए। आपको बिल्कुल पढ़ना आ जाएगा, आप बुक पढ़ सकेंगे। ये है अल्फ़ाबेट पी, पी, लेकिन इसको पी नहीं पढ़ते, इसकी आवाज़ निकालनी होती है, सिर्फ इसकी आवाज़ होती है प, 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 प। ये है अल्फ़ाबेट क्यू, ये है अल्फ़ाबेट क्यू, ये है, इसका नाम है क्यू, इसकी आवाज़ निकलती है ख, इसकी आवाज़ निकलती है ख। तो इस तरीक़े से ये है अल्फ़ाबेट का नाम है ख, लेकिन इसको पढ़ते वक्त पढ़ते हैं ख, ख। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है अल्फ़ाबेट आर, ये है अल्फ़ाबेट आर, आर की आवाज़ र। अल्फ़ाबेट आर है, इसको आर नहीं पढ़ते, इसको, इसकी आवाज़ को पढ़ते हैं र। जब आप वर्ड में पढ़ोगे इसे, तो इसे पढ़ोगे र, 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 र। ये है अल्फ़ाबेट एस, ये है अल्फ़ाबेट एस। एस को आप जब वर्ड में इस्तेमाल करोगे तो इसे एस नहीं कहेंगे, एस बोल के नहीं पढ़ते, आप इसे पढ़ेंगे स, स, स। इसका इस्तेमाल होगा स, इस आवाज़ के साथ, स, स। एस की आवाज़ स, इसकी आवाज़ स। चलिए चलते हैं आगे। ये है अल्फ़ाबेट वी, इसका नाम है वी, इसका नाम है वी, लेकिन ये वी इस तरीक़े से नहीं पढ़ा जाता, इसे पढ़ते हैं व, 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 व। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है अल्फ़ाबेट डब्ल्यू, ये है अल्फ़ाबेट डब्ल्यू, ये डब्ल्यू इसका नाम है, इसका नाम है डब्ल्यू, लेकिन इसकी आवाज़ है व, 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 व। तो ये डब्ल्यू को हम व इस तरीक़े से बोलकर पढ़ेंगे और आवाज़ को आवाज़ जोड़ेंगे, इस तरीक़े से ये व है। अब ये है एक्स, एक्स की आवाज़ होती है एक्स, एक्स, एक्स। और ये है जेड, इसका नाम है जेड, जेड की आवाज़ ज। ये जेड को जेड बोल के नहीं पढ़ेंगे, लिखते वक्त बोलेंगे ये जेड लिखो, लेकिन पढ़ते वक्त इसकी आवाज़ को पढ़ेंगे सिर्फ। ये है ज, 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 ज। तो प्यारे व्यूअर्स, कोई भी ज़बान हो, इंग्लिश, मराठी या उर्दू, सिर्फ आपको दो आवाज़ों को इकट्ठा करके जोड़ के उसको आपने ज़बान से बोलना है, अदा करना है। तो उसको आप जैसा ही बोलेंगे, जैसा ही तलफ़ुज़ ज़बान से निकालेंगे, मतलब आपको पढ़ना आ गया। सिर्फ आवाज़ को आवाज़ जोड़िए, आवाज़ को आवाज़ जोड़िए और पढ़ना सीख जाइए। देखिए, हमने ये आपको एक साउंड वाले आवाज़ बताया, आपको एक साउंड वाले जो अल्फ़ाबेट थे उनका चार्ट बताया। आप इसे याद कीजिए, आपको इंग्लिश समझ जाएगी, आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा, आपको इंग्लिश लिखना आ जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे चार्ट की जानिब, जो कि हमने बनाया है। ये दो अल्फ़ाबेट को जोड़कर, दो अल्फ़ाबेट्स को जोड़कर एक साउंड बनता है, दो अल्फ़ाबेट को जोड़कर एक साउंड बनता है एस एच। जब आप एस एच को जोड़ोगे तो बन जाएगा श, श। जब आप एस एच को जोड़ोगे, जहाँ पर भी एस एच आएगा आप उसको श पढ़ना, जहाँ पर भी एस एच एक साथ आएगा तो उसे पढ़ते हैं श, श।
उसके बाद जहाँ पर भी सी एच आ जाएगा, सी के बाद एच आ जाएगा, तो उसे पढ़ते हैं च च च। तो प्यारे व्यूअर्स, ये आपके लिए बहुत अहम है। अगर ये 3 चार्ट आपको आ गए तो समझो कि आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना आ गया। तो इस तरीके से सी एच जहाँ पर भी आता है तो आप उसे पढ़ेंगे च च। उसके बाद जहाँ पर भी आप टी एच आ जाए, जहाँ पर भी आप टी एच एक साथ देख लें, उसे आप थ पढ़ेंगे, थ थ। और यहाँ टी एच ई भी लगा दिए तो यहाँ हम उसे द पढ़ते हैं, हम उसे द पढ़ते हैं। और ज़्यादातर इसे टी एच थ भी इस्तेमाल करते हैं और द भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से ये थ थ। उसके बाद है बी एच। बी एच जहाँ पर भी आ गया, बी के साथ एच जुड़ जाए तो वो भ बन जाता है, भ। उसके बाद डी एच। डी एच जहाँ पर भी आए तो आप उसे ध पढ़ें, या कभी वर्ड के मुताबिक उसे ध भी पढ़ा जाता है। तो डी एच को ध और ध, इस तरीके से ढ ध ढ ध वर्ड के मुताबिक इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह है ढ, यह है डी एच ध। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है जी एच। जहाँ पर भी जी एच एक साथ आए तो उसे घ पढ़ते हैं, कभी जी एच को ग भी पढ़ा जाता है। तो इस तरह जी एच जब भी एक साथ आ जाए तो उसे आप घ पढ़िएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर भी एक साथ के एच जहाँ पर भी एक साथ आ जाए तो उसे हम ख या ख या ख ख, इस तरीके से के एच को ख ख पढ़ सकते हैं, ख ख पढ़ सकते हैं। के एच की आवाज़ होती है ख ख। तो ये चार्ट भी जो तीसरा है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, ये 3 चार्ट आप याद कर लीजिए, आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखने में कोई दुश्वारी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। मैं 100% लिख कर देती हूँ कि ये 3 चार्ट अगर आपको याद हो जाएं तो आप इंग्लिश की कौन सी भी बुक उठाकर उसे पढ़ सकते हैं। तो व्यूअर्स, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।